नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के बोदाबाग में स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास के 2 दर्जन से ज्यादा छात्र रात में सिविल लाइन थाने पहुंच गए और खाने में कीड़ा मिलने की शिकायत की। आराम से बताओ, सब बताओ। ये इसको पैक कर लीजिए। दिखाई दे क्या है सर? सब्जी में कीड़ी, ये देखिए सर। सुधरवाते हैं पर फिर वो मतलब एक दिन अच्छा बनेगा फिर दूसरे दिन फिर वैसा। कुमार हरिवार है, ये सीनियर छात्रावास बोदाबाग में है सर। क्या हुआ है सर? वहाँ पे पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे खाने में चावल था उसमें कीड़े मिला करते थे। मैंने 2-3 बार अवगत कराया था इस जानकारी सर को। सर ने थोड़ा डांटा भी था जो खाना बनाने वाले थे, पर वो लोग सुधार नहीं किए, इसी तरह था। और क्या हुआ कि आज सब्जी बनी थी केले की, उसमें छिलके भी हैं सर। केले की सब्जी में एक भी स्वाद नहीं था, पानी भी डाला हुआ था। तो मैं बोला सर आज खाना ख़राब है, नहीं खा रहे हैं बच्चे। तो सर बोले कि इसकी जानकारी में कल मतलब आज तुम लोग खा लो दाल चावल, कल जो भी होगा करेंगे। आज आप शिकायत लेके थाने पहुंचे हैं? ये सर। क्या मामला था आज? वही सर, खाने के घटनाक्रम क्या था? खाने सर केले की सब्जी में पानी डाला हुआ था, एक भी स्वाद नहीं थी सब्जी में। और इसीलिए हम सर से बताए भी अपने अधीक्षक सर से कि सर वहाँ खाना ख़राब है, आप आके एक बार उसको बनवा दीजिए फिर से। तो बोले कि नहीं आज जो खा लो दाल चावल, कल देखा जाएगा। मतलब टेबल ओबल चेंज कराया जाए, पढ़ने में थोड़ा मतलब लड़कों को दिक्कत होती है। और दूसरा बात है मच्छरों की, मतलब जो टंकी का पानी होनी है, हॉस्टल का पानी है, उसमें नहाने से ये देखिए हमारे ये हो रहा है, ये सब फड़िया आ जाती हैं, पिंपल आ जाती हैं। अभी आप लोगों के पास एक वीडियो और एक कुछ फोटो हैं जिसमें खाने में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। यस सर। क्या है, कब खाना परोसा गया था और क्या मिला उसमें? कल परसों मतलब बात है, सूड़ा परोसा गया था चावल में और दाल, मतलब सब्जी में भी था, बैगन की सब्जी में सूड़ा था क्या? सूड़ा। ठीक। दरअसल बोदाबाग में स्थित अनुसूचित जनजाति हॉस्टल से 2 दर्जन से ज्यादा छात्र खाने में कीड़ा मिलने पर रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद होने के कारण वह पास में स्थित सिविल लाइन थाने पहुंच गए। सिविल लाइन थाना प्रभारी को जानकारी होते ही थाना प्रभारी ने बच्चों को थाने बुलाया और हॉस्टल के प्रबंधक को फोन लगाकर जानकारी दे दी कि आपके हॉस्टल के बच्चे कलेक्ट्रेट की ओर घूम रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह होता है कि इतनी रात में हॉस्टल से 2 दर्जन बच्चे कैसे बाहर निकल गए। वहीं इस बात की जानकारी जब रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को लगी तो उन्होंने तत्काल ही मौके पर अपनी टीम भेजी, जिसमें तहसीलदार व एसडीओपी मौके पर थाने पहुंचे और बच्चों की समस्या सुनी, जिसके बाद थाना प्रभारी व प्रशासन द्वारा बच्चों के खाने की व्यवस्था की गई। हॉस्टल के बच्चों ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में खाना बहुत गंदा मिल रहा है, पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, जिससे हम लोगों को बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। आदरणीय कलेक्टर मैडम के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि बोदाबाग स्थित एक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के कुछ हमारे भाई हैं, वो अपने कुछ बिंदुओं को लेकर के और सिविल लाइन थाना आए हुए हैं। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो आदरणीय जॉइंट कलेक्टर साहब को, पीके पांडे साहब को साथ में लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने भाइयों से हम लोगों ने बात की। और हमारे छोटे भाइयों का ये कहना है कि जो भोजन आज उन्हें परोसा गया वह गुणवत्ता युक्त नहीं था। और आदरणीय सर ने भी निर्देशित किया तुरंत, जो वहाँ के अधीक्षक हैं वो तुरंत यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और अब इन सभी बच्चों को हम लोग अच्छी गुणवत्ता युक्त भोजन कराएंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पूर्वक कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। सिस्टम लापरवाह है, इस सिस्टम को सुधारने की कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि इससे पहले भवन जर्जर की हमने खबर दिखाई थी, उस पर भी जांच चल रही है। ये पूरा जो सिस्टम है कब सुधरेगा सर? देखिए, व्यवस्था जो है सतत सुधार की ओर रहती है और हमेशा ही प्रत्येक व्यवस्था में सदैव कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता रहती है। तो जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, विषय संज्ञान में आते हैं, तुरंत उन पर फोकस किया जाता है और सुधार का प्रयास किया जाता है। भविष्य में ऐसा होगा। मौके पर पहुंच के छात्रों का निदान किया गया है, किस तरह का निदान किया गया है? और हमारे जितने भी भाई हैं यहीं पर सभी उपस्थित हैं। अभी सभी को यहाँ से हॉस्टल भिजवाया जाएगा और सभी के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कितने बच्चे हैं जो प्रभावित हैं? जी,
कितने बच्चे जो प्रभावित हुए? छात्रावास में कितने बच्चे हैं इसकी जो संख्या है वो जो हमारे अधीक्षक हैं वही बता पाएंगे। जो प्रभावित है जो प्रभावित जी, जो हॉस्टल में बच्चे हैं, हाँ जी, वो उनकी संख्या जो है छात्रावास के चौकीदार अधीक्षक पर भी सवाल हैं वही बता पाएंगे। चौकीदार पर सवाल है सर, वो नहीं था तभी तो बच्चे रात को बाहर आए। नहीं, आदरणीय सर ने भी इस बिंदु को ध्यान पर दिया है और जो भी लापरवाह लोग होंगे नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ये इसमें अभी कलेक्टर मैडम का सूचना आई थी कि कुछ बच्चे जो है छात्रावास के थाने की तरफ गए हुए हैं, कुछ शिकायत है इनकी। तो इस संबंध में तहसीलदार साहब और हम जो है तत्काल जो है यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि जो आज जो भोजन बना था वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा इनको और उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो इस संबंध में अभी अधीक्षक को हमने बुलाया है। आज बच्चे बता रहे हैं कि किसी ने खाना नहीं खाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए अधीक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जांच करने के उपरांत में। इनकी कुछ और डिमांड है मच्छर जाली इत्यादि की, तो जैसे ही बजट प्राप्त होगा तो वो कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर, छात्रों का आरोप है कि कीड़े युक्त भोजन को परोसा गया था। अब वो भोजन जो है ऐसा कीड़ा वगैरह कोई पाया जाएगा तो जो बनाने वाले हैं उनके और अधीक्षक सभी के खिलाफ जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे जांच के बाद में, तो उसमें हम लोग कार्रवाई। सर एक सवाल है, सिस्टम इतना लापरवाह हो गया है कि रात में 11 बजने को है, ये लड़के वहाँ से पैदल आ रहे हैं, कोई हादसा होता, लड़के भूखे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? ये अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि जब तक बच्चे जो है खा करके सो नहीं जाए सुबह शाम, तब तक उनको इनकी निगरानी रखनी चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से जो है अधीक्षक की लापरवाही प्रतीत होती है और ये ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है इसकी जांच करके और हम जो है कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल होगी। ये नीम चौराहा बोदाबाग के पास वहाँ पे STSC का एक हॉस्टल है और वहाँ पर जो शासकीय स्कूल मारतंड 1, 2, 3 और जो शासकीय स्कूल एक्सीलेंस वगैरह है, तो वहाँ के बच्चे वहाँ पे रहते हैं और यहाँ पढ़ते हैं और वहाँ पे रहते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था है। वहाँ पे इनको भोजन की समस्या और कुर्सी टेबल की समस्या और पानी की समस्या और साथ ही साथ मच्छरदानी की समस्या और ये सारी समस्याओं को लेकर ये आ रहे थे, लेकिन वहाँ हॉस्टल मतलब कलेक्ट्रेट बंद था, तो मैं इनको अपने यहाँ लेके आया और समझाया और ये बोले कि हमने कहा कि कल आइए, मैं कलेक्टर साहब से मिलवाता हूँ इनके लिए। और इनकी समस्या के लिए मैंने तुरंत जो हॉस्टल अधीक्षक है मैंने उनसे बात की और कहा कि आप ये तत्काल पूरी समस्याएं सही कर लीजिए और ये जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए।